अमीर और गरीब की होली। गांव सुखपुर अपनी रंगीन परंपराओं और मेल मिलाप के लिए प्रसिद्ध था। होली के अवसर पर यह गांव हर साल जीवंत हो उठता था। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, हर कोई इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करता था। जैसे जैसे फागुन का महीना आता, वातावरण में ढोलक की थाप गूंजने लगती, चंग और मंजीरे बजने लगते और हर गली मोहल्ले में होली के गीत सुनाई देने लगते। सुखपुर में दो वर्ग के लोग रहते थे। एक तरफ अमीर और जमींदार परिवार, जिनके पास असीम धन दौलत थी, और दूसरी तरफ वे गरीब किसान और मजदूर, जो रोज की मेहनत से अपना पेट पालते थे। दोनों ही वर्ग होली की तैयारियों में जुटे थे, पर दोनों की तैयारी में जमीन आसमान का अंतर था। गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे सेठ हरिनारायण, जिनका व्यापार पूरे जिले में फैला हुआ था। उनका विशाल हवेलीनुमा मकान गांव में सबसे बड़ा था। होली के लिए उन्होंने खास इंतजाम किए थे। महंगे गुलाल और रंग मंगवाए गए थे। दिल्ली और लखनऊ से मिठाइयां आई थीं, और गाने बजाने के लिए बाहर से बैंड बुलवाया गया था। उनके यहाँ बड़े बड़े अधिकारी, व्यापारी और शहर के प्रतिष्ठित लोग होली मनाने आने वाले थे। सेठ जी के बेटे और उनके अमीर दोस्त भी नए कपड़ों में सजे धजे थे। वे महंगे पिचकारियों और रंगों के साथ खेलने को तैयार थे। नौकर चाकर लगातार उनके लिए काम कर रहे थे, रंग घोल रहे थे, मिठाइयां परोस रहे थे, और सेठ जी के मेहमानों की सेवा में लगे हुए थे। वहीं गांव के एक गरीब मजदूर रामू के घर की स्थिति कुछ और ही थी। रामू रोज कुएं पर पानी निकालता, खेतों में मजदूरी करता और बंधुआ मजदूरों के साथ गांव के सेठों के यहाँ काम करता था। वह बहुत परिश्रमी था, पर उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपने बच्चों को अच्छे कपड़े या महंगे रंग दिला सके। रामू की पत्नी ने घर में ही आटे और हल्दी से रंग बनाया था, जो बहुत हल्का था। मिठाइयों के नाम पर सिर्फ गुड़ और चने थे, और उनकी होली के लिए कोई खास इंतजाम नहीं थे। लेकिन रामू के बच्चे बहुत खुश थे। उनके लिए होली का मतलब महंगे रंग नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ मस्ती करना था। सुबह होते ही पूरे गांव में ढोलक की थाप गूंजने लगी। बच्चे गलियों में दौड़ते हुए एक दूसरे पर गुलाल मलने लगे। अमीरों की होली अलग थी, गरीबों की अलग, लेकिन दोनों जगह उत्साह कम नहीं था। सेठ जी के यहाँ मेहमानों की भीड़ जुट गई थी। रंग बिरंगे गुलाल उड़ रहे थे, महंगे इत्र डाले जा रहे थे, और लोग तरह तरह की मिठाइयों का आनंद ले रहे थे। पर एक बात थी, यहाँ पर लोग सतर्क थे। कोई नहीं चाहता था कि उसकी महंगी पोशाक खराब हो जाए, इसलिए वे रंग तो खेल रहे थे, पर बहुत नपी तुली मात्रा में। कुछ अमीर महिलाओं ने हल्का सा गुलाल एक दूसरे के गालों पर लगाया और फिर बैठक में बैठकर गप्पे मारने लगीं। कुछ लोग मिठाइयां खाने में व्यस्त हो गए। सेठ हरिनारायण खुद भी होली खेल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक दिखावटी मुस्कान थी। उन्हें अपनी संपत्ति, अपनी इज्जत और अपने मेहमानों का ख्याल रखना था। उधर गरीबों की बस्ती में कुछ और ही माहौल था। रामू और उसके दोस्त ढोलक की थाप पर नाच रहे थे। उनके पास महंगे रंग नहीं थे, लेकिन उन्होंने मिट्टी में हल्दी और लाल चंदन मिलाकर रंग बना लिया था। वे खुद को और एक दूसरे को उसी रंग से सराबोर कर रहे थे। वहां कोई दिखावा नहीं था, हर कोई खुलकर हंस रहा था, गा रहा था, नाच रहा था। बच्चे पुरानी टिन की बाल्टियों को ढोल बनाकर बजा रहे थे। औरतें भी रंगों से सराबोर हो गई थी। उनकी हंसी गूंज रही थी। न मिठाइयों की चिंता थी, न कपड़ों के खराब होने की, सिर्फ खुशी थी, सच्ची और मन से निकली हुई खुशी। शाम के समय सेठ हरिनारायण गांव में घूमने निकले। उन्होंने देखा कि उनकी हवेली में सब
कुछ था, धन दौलत, मिठाइयाँ, महंगे रंग। पर वहाँ सच्ची खुशी नहीं थी। लोगों के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन वह बनावटी थी। वहीं रामू और उसके दोस्तों के बीच सच्ची खुशी थी। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनके दिलों में प्यार था, अपनापन था। सेठ जी को ये देखकर एहसास हुआ कि होली सिर्फ महंगे रंगों और मिठाइयों का नाम नहीं है, बल्कि यह दिलों के रंगने का त्योहार है। उन्होंने तुरंत अपने नौकरों को मिठाइयाँ और रंग लेकर गरीब बस्ती में भेजा। फिर खुद भी वहां गए और रामू व उसके साथियों के साथ खुलकर होली खेली। पहली बार उन्होंने महंगे गुलाल के बजाय सस्ते हल्दी चंदन के रंगों को अपने चेहरे पर महसूस किया। उस दिन उन्हें महसूस हुआ कि असली खुशी अमीरी में नहीं, बल्कि अपनापन और प्रेम में होती है। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का अवसर है। ये हमें सिखाती है कि असली खुशी दिखावे में नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और समानता में है। जब तक अमीर और गरीब के बीच का अंतर बना रहेगा, तब तक सच्चे रंग फीके ही रहेंगे। लेकिन जब सब एक होकर त्योहार मनाएंगे, तब ही असली होली होगी।